नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ केवीएस एनवीएस के कुछ 50 ऐसे एमसीक्यू जो कि आपके कंप्यूटर लिटरेसी के पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। और ये वही क्वेश्चंस हैं जिनसे डायरेक्ट या फिर उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स, चाहे वो ईएमआरएस हो, DSSB हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, पूछे जाते हैं। मैं जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेनेशन के साथ कराऊंगा और बीच बीच में दूसरे भी क्वेश्चन जो मुझे याद आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस इजी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल से। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर? तो सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज जो है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन को डिज़ाइन किया था जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। इन ए कंप्यूटर वन निब्बल इज़ इक्वल टू। कंप्यूटर में एक निब्बल किसके बराबर होता है? 4 बिट्स, 8 बिट्स, 16 बिट्स या फिर 32 बिट्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 बिट्स। दोस्तों सबसे छोटी जो कंप्यूटर में साइज शो करने की या मेमोरी शो करने की यूनिट होती है वो बिट्स होती है। 4 बिट्स के बराबर एक निब्बल होता है और 8 बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजुअली मेड ऑफ। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप आमतौर पर बने होते हैं लीड्स यानी सीसा के, सिलिकॉन यानी सिलिकॉन के, क्रोमियम के या फिर गोल्ड के। तो इसका सही जवाब है सिलिकॉन के। दोस्तों जो भी जितने भी कंप्यूटर हों, फ़ोन हो या और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हों, उसमें जो आईसी चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। इसी सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मांग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़, लाइनेक्स, ओरेकल या फिर डॉस? तो बताना है आपको इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओरेकल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वही विंडोज़, लाइनेक्स और डॉस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम से हर बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है कि कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते हैं। 1 किलोबाइट इज़ इक्वल्स टू। 1 किलोबाइट किसके बराबर है? 1000 बाइट्स के, 1024 बाइट्स के या फिर 1024 बिट्स के या फिर 1024 मेगाबाइट्स के? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1024 बाइट्स के 1 किलोबाइट बनते हैं। दोस्तों इसकी संख्या 1024 ही रहेगी, लेकिन किलोबाइट से बड़ा मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट से बड़ा टेराबाइट होता है, टेराबाइट से बड़ा पेटाबाइट होता है और पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट होता है, एक्साबाइट से बड़ा जेटाबाइट होता है और जेटाबाइट से भी बड़ा योटाबाइट होता है। सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? F3, F5, F7 या फिर F9? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी F5। F5 हम क्या करते हैं? एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए प्रेस करते हैं तो वो विंडो हमारा रिफ्रेश हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी या माइक्रो प्रोसेसर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वैक्यूम ट्यूब। दोस्तों हमने इस पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था। वहीं हम जनरेशन टू जनरेशन बात करें, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम का इस्तेमाल हुआ था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, थर्ड जनरेशन में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का और फोर्थ जनरेशन में एमपी यानी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था। 8th क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर या फिर स्पीकर? तो दोस्तों इन सभी में जो ऑप्शन सी है स्कैनर, यही आपका एक इनपुट डिवाइस है। बाकी आपका मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये सब आउटपुट डिवाइस हैं।
दोस्तों अगर मॉनिटर आपका टच स्क्रीन है तो ये आपका दोनों तरह से कार्य करेगा, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस, लेकिन मॉनिटर उसमें लिखा होना चाहिए कि वो टच स्क्रीन है। अदरवाइज सिंपल मॉनिटर हमेशा पूछता है, वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का पूर्ण रूप क्या है, ये भी आप कई बार पढ़ चुके होंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही ऑप्शन दिख रहा है, बाकी गलत ऑप्शन आपके दिए गए हैं। रैम का फुल फॉर्म भी बहुत बारी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप सभी के लिए फिर से रिवाइज कराने के लिए रख दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर ये रहा। कंट्रोल प्लस सी इज यूज्ड फॉर, ये भी बहुत बारी पूछा जाता है, कट के लिए, पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए या अंडू के लिए। दोस्तों EMRS में इसमें तो आपका कॉपी के लिए यूज़ होता है कंट्रोल सी, लेकिन और कट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एक्स यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी यूज़ करते हैं, अंडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड यूज़ करते हैं। EMRS में इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन हमने देखने को मिला था, लेकिन उसमें रीडू का पूछ लिया गया था। तो रीडू का अगर आप किसी को भी पता है तो प्लीज़ कमेंट में करें, नहीं तो मैं आप सभी को बता भी दूंगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? ये भी बहुत बारी पूछा जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, यही सही होगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप पूरी तरीके से याद कर लीजिए, आपके पेपर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो URL हम पढ़ लिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स? ये प्रोटोकॉल हर बार एक बार एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है एक प्रश्न में। तो HTTP में हम ईमेल्स प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, FTP में, SMTP में, POP3 में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम HTTP जब वेब पेज खोलते हैं तब इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। FTP फाइल भेजने के लिए या फाइल के लिए FTP यूज़ होता है। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड, जंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है, स्पैम, स्पूल, स्नीफर या फिर स्पॉइलर। तो स्पैम आप सभी को पता है, हमारे ईमेल में आता है ना, स्पैम आ जाता है। जो भी बहुत सारे ऐसे ईमेल होते हैं जो कि स्पैम की तरह होते हैं या जंक की तरह होते हैं, वो सभी एक फ़ोल्डर बना होता है स्पैम का, उसी में सब ईमेल चले जाते हैं। तो ईमेल में कौन सा हमें फ़ोल्डर मिलता है, स्पैम का, ये भी आप सब याद रखेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़, कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, ये सब हमने पढ़े हैं। CPU, कुछ ऑप्शन सी, CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, इसी को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी या कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसके काम में आता है, जो कि अर्थमेटिक जितने भी कार्य हैं, एल्गोरिथम हो, ये सब का काम ALU में ही होता है, चाहे वो जिस तरीके का भी हो। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, बिल गेट्स, टिम बर्नर-ली, स्टीव जॉब्स या चार्ल्स बेबेज? तो ऑप्शन 20 का सही होगा, टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों वही शख्स थे जिन्होंने आपके लिए www का इजाद किया, और आज हम सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे आज हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, YouTube भी देख रहे हैं, तो www के ही माध्यम से आज यह आसान हुआ है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर? वर्तनी और व्याकरण की जांच के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, F1, F7, F2, F12? तो ऑप्शन सी F7 का इस्तेमाल हम करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि मैं आगे चल के आपको F7 और इन सभी कीज़ का इस्तेमाल मैं बता दूंगा, तो याद रखिएगा F7 हम लोग स्पेलिंग चेक या फिर ग्रामेटिकल जो
एरर होते हैं उनको चेक करने के लिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 रहा, व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ ए रॉ एंड ए कॉलम इन एक्सेल कॉल्ड। एक्सेल में रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है, तो उसे ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेल कहा जाता है, ना कि स्क्वायर, टेबल या फिर शीट, ये सब नहीं कहे जाते हैं। सेल कहे जाते हैं जो छोटे छोटे बने होते हैं किसमें, एक्सेल में। उसी सेल्स में हम अपने डाटा को एंटर करते हैं। तो अब तक हमने 17 प्रश्न कर लिए हैं, बाकी अब तक इसमें 50 प्रश्न हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। ये आप समझ लीजिए कि वॉलेटाइल अस्थिर मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो वॉलेटाइल मेमोरी तो आपका रैम होता है, रोम, हार्ड डिस्क और सीडी रोम ये सब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो वॉलेटाइल मेमोरी रैम होता है और कैशे मेमोरी भी आपका वॉलेटाइल मेमोरी है, ये भी आप याद रखेंगे। ये दोनों वॉलेटाइल हैं, रोम, हार्ड डिस्क ये सब आपके नॉन वॉलेटाइल हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज़ कॉल्ड। कंप्यूटर को शुरू या पुनः आरंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो बूटिंग। ये मैंने अपने पिछले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ ताकि आप मेन जो इसके कॉन्सेप्ट हैं वो ना भूलें। मेन क्वेश्चंस आपके दिमाग में पूरी तरीके से छपे होने चाहिए। इसी प्रश्नों को घुमा फिरा के हर बारी टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा हार्ड आपको कंप्यूटर लिटरेसी में नहीं पूछे जाएंगे। Ctrl+Z इज़ यूज्ड फॉर, मैंने कहा था आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो Ctrl+Z किसके लिए यूज़ होता है, अनड्यू के लिए, रीड्यू के लिए, कट के लिए, पेस्ट के लिए। आप सबको पता है अनड्यू के लिए। और रीड्यू के लिए क्या यूज़ होता है आपको कमेंट में बताना है। जी हाँ, ये पूछा था रीडू, EMRS के एग्ज़ाम में रीड्यू पूछ लिया था और बहुत सारे बच्चों ने अनड्यू का जो Ctrl+Z है वो जवाब दे के आ गए थे रीडू में। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कट और कॉपी ये भी अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा इसके क्या शॉर्टकट हैं। विच डिवाइस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन वाया टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है, तो मॉडेम। हम मॉडेम का यूज़ करते हैं ना, मॉडेम से ही कनेक्ट करके हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ना कि जॉयस्टिक, CD ड्राइव या फिर NIC कार्ड। ये तीनों गलत ऑप्शन है। मॉडेम का यूज़ हम इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल वो भी जब टेलीफोन के माध्यम से करते हैं, तो मॉडेम से हम कनेक्ट करके सिग्नल्स को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इस। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपके नॉर्मल प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और कंप्यूटर लिटरेसी में भी पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद कर लीजिएगा। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अब तो कई भारत में सुपर कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं और इनकी गति किस में नापी जाती है, इसका भी एक क्वेश्चन मैंने आगे रखा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे ही आपको दिखे ये क्वेश्चन आपके दिमाग में वो आ जाना चाहिए, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे ही आपको फुल फॉर्म के कोई भी क्वेश्चन आए, आपको ऑप्शन देखे बगैर ही आपका उसको मतलब या उसका फुल फॉर्म याद आ जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी आप ज़्यादा टर्म पढ़ लेते हैं, फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है, पढ़े हुए भी चीज़ें आपको भूल जाती हैं। इसीलिए जो भी आपको चीज़ें दिखें तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, ए वेबसाइट्स मेन पेज इज़ कॉल्ड। वेबसाइट का मुख्य पेज या पृष्ठ क्या कहलाता है, आप सबको पता है कि होम पेज कहलाता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब होगा। जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले वो वेबसाइट कहाँ जाती है, होम पेज पे जाती है, वही उसका होम पेज रहता है, कोई अदर लिंक नहीं रहता है। इसी वजह से हम उसको होम पेज कहते हैं। सर्च पेज होता है जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं उस वेबसाइट के अंदर। ब्राउज़र पेज तो ब्राउज़ करने के लिए होता है। बुक मार्क हम कोई वेबसाइट या इस तरीके की पेज सेव करने के लिए उसका लिंक इस्तेमाल करते हैं, बुक मार्क। विच
सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। वेब पेजों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? अभी आपको मैंने बताया कि ब्राउज़र हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पेज वेबसाइट को ओपन करने के लिए। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको पता चल गया। तो ब्राउज़र क्या है? एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, वो वेबसाइट्स को देखते हैं, किसी भी लिंक को ओपन करते हैं। ठीक है। सर्वर आपका दूसरा चीज़ है। बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ, बाइनरी संख्या प्रणाली में शामिल है 0 एंड 1, 1 एंड 2, 1 टू 9, 0 टू 9। ये हमने आपको बताया था कि बाइनरी में कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन 0 और 1 होता है बच्चों, 1 और 2 नहीं, 1 एंड 2 नहीं, 0 एंड 1। बाइनरी संख्या प्रणाली में जो बाइनरी काम करता है उसमें 0 और 1 पे ही कार्य करता है, न कि 1 और 2 पे कार्य करता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बाइनरी जो होता है नंबर, वो 2 होते हैं, 0 एंड 1। कंट्रोल प्लस एक्स इज यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए यूज़ किया जाता है? अभी आपको मैंने बताया था पीछे, तो आप बताइए। जी हाँ, कट के बारे में ही बताया था ना कि कंट्रोल प्लस एक्स से हम जो है कट करते हैं। कॉपी कंट्रोल प्लस सी से करते हैं। कट कर लेंगे तो जो टेक्स्ट लिखा रहेगा वो वहाँ से हट जाएगा, जहाँ आप पेस्ट करेंगे वहाँ को चला जाएगा। और कॉपी में वो टेक्स्ट तो रहेगा ही रहेगा, आप पेस्ट करेंगे तो उसकी प्रति एक मिल जाएगी आपको। विच एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर MS वर्ड फाइल? ये भी हमेशा पूछा जाता है कि एक्सटेंशन, तो इसमें पूछा जा रहा है MS वर्ड का एक्सटेंशन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, DOCX, .docx। ये आपका डॉक्यूमेंटेड फाइल का है। .ppt आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। .txt टेक्स्ट है। और .xls ये किसके लिए है? एक्सेल के लिए यूज़ होता है, ऑप्शन ए XLS। कभी कभी X भी रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? हार्ड डिस्क, कैशे मेमोरी, रैम, DVD। आप सब दो में कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी दोस्तों रैम से भी फास्ट होती है। ये प्रोसेसिंग में भी ये भी यूज़ होती है, पर टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है। ये आप ध्यान में रखिएगा, कैशे मेमोरी टेम्परेरी इस्तेमाल करती है डाटा। ये लाइट गई तो इसकी भी मेमोरी गई। ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है? कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन या लॉगिंग इन। तो ऑथेंटिकेशन होता है जब आप कोई पासवर्ड और अपनी आईडी डालते हैं, तो ये तो लॉगिन करने के लिए डालते ही हैं, लेकिन वो क्या करता है इस प्रोसेस में? वो ऑथेंटिकेशन करता है कि आप ऑथेंटिक पर्सन है कि नहीं, इसीलिए यूज़ होता है। आप लॉगिन मत मारिएगा दोस्तों। लॉगिन तो आप किसी अपने पेज पे जाने के लिए लॉगिन तो करेंगे ही, लेकिन वो सर्वर क्या कर रहा है? वो आपको ऑथेंटिकेट कर रहा है कि आप ऑथेंटिक पर्सन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू ऐड ए हाइपरलिंक? हाइपरलिंक दोस्तों हम बनाते हैं ना, तो कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए। ठीक है। और हम हाइपरलिंक बनाते क्यों हैं? ताकि आपको किसी वेबसाइट या किसी पेज पर जाना हो तो हाइपरलिंक पे आप क्लिक करें और आप दूसरे पेज पर पहुंच जाएं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन एक्सेल फार्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विथ। एक्सेल में फार्मूला हमेशा डैश से शुरू होते हैं। तो बताइए इन एक्सेल में किससे शुरू होते हैं? A स्लैश, B प्लस, C इक्वल्स या D जो इसको हम बोलते हैं लेस देन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इक्वल्स टू से हम जो है एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होते हैं। तो अब तक हमने क्वेश्चन 32 तक कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन 33 पर। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज, पेज लेआउट या पेज मार्जिन। ये आपको
कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन ए सही है, पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये एक पेज ओरिएंटेशन है, ना कि पेज साइज, ना ही लेआउट में इस्तेमाल होता है इसका, लेकिन ये लेआउट नहीं है, ये पेज ओरिएंटेशन है दोस्तों। ठीक है। पेज मार्जिन अलग चीज़ है। पेज मार्जिन में कितने हम छोड़ते हैं ना, जो लिखते हैं, कितना ऊपर, कितना नीचे, कितना राइट, कितना लेफ्ट, ये चीज़ होता है मार्जिन। क्वेश्चन 34 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। ये भी हमने आपको बताया था, वायरलेस फिडेलिटी। ये आप याद रखिएगा, वाईफाई का फुल फॉर्म, ये भी महत्वपूर्ण है, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बाकी जो ऑप्शंस लिखे गए हैं वो किसी भी प्रकार से आपके लिए सही नहीं है, ना ही ये किसी और जानकारी को देते हैं, चाहे वायर्ड हो, चाहे वायरलेस फिक्स हो। तो क्वेश्चन 35 चलते हैं। एक कंप्यूटर वायरस इज़, हमेशा आप इस ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर वायरस क्या है, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फिर फ्रीवेयर। तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, चाहे वो भले ही वायरस है, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह बनाया गया है ताकि वो आपके कंप्यूटर, फ़ोन या इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को ख़राब कर सके या उसे डैमेज कर सके। इंटरनली प्रोग्रामेटिकली उसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपके कंप्यूटर में पहुंच भी जाए और आपके जो भी फंक्शंस हैं उसको इफ़ेक्ट पहुंचाए। विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर सेव एज। सेव एज के लिए किस फंक्शन या कुंजी का उपयोग किया जाता है, F5, F12, F2 या फिर F1। तो इसका सही जवाब है F12 के लिए हम सेव एज का इस्तेमाल भी करते हैं। जब हम कोई फाइल बनाते हैं या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको सेव करना होता है, या तो सेव एज पे जाके सेव करते हैं या फिर हम डायरेक्टली F12 की का इस्तेमाल करते हैं और उसको हम सेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB इक्वल्स टू, 1 GB बराबर है, जीबी पूछ रहा है ना। 1 GB किसके बराबर है, मैंने आपको पीछे ही बताया कि 1 GB इज इक्वल्स टू 1024 MB। आप फिर से याद कर लीजिए, सबसे छोटी इसमें होगा KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, फिर TB के बाद पेटाबाइट, फिर एक्साबाइट, फिर जेटाबाइट, फिर योटाबाइट। ये सभी आपके क्रम हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। विच की इज़ यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच स्विच करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर हम मान लीजिए कोई कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं और एक विंडोज़ ओपन है ब्राउज़र का, दूसरा विंडोज़ ओपन है कोई मीडिया प्लेयर या म्यूज़िक प्लेयर का, तो हम Alt+Tab इस्तेमाल करते हैं, एक से दूसरे पे हम स्विफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, स्विच कर जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। Alt+Tab का इस्तेमाल करते हैं हम स्विचिंग के लिए। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डाटाबेस प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो इस सभी को पता है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। पावर पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन के लिए तो यूज़ होता है ना, हम प्रेजेंटेशन इससे देते हैं PPT का इस्तेमाल करके। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं। USB स्टैंड्स फॉर, USB का अर्थ है, ये भी मैंने आपको क्या बताया था पहले कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म पूछे। तो मुझे जैसे है कि यूनिवर्सल सीरियल बस, बाकी मुझे कोई ऑप्शन नहीं देखना है। USB का फुल फॉर्म पूछा, मेरे दिमाग में आ गया यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी आपका सही है। जब भी आप पूरा पढ़ेंगे दोस्तों शॉर्टकट में, तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाना लाजमी बात है। इसीलिए आपको आते हुए क्वेश्चन भी आप क्यों गलत करते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ तुरंत याद नहीं करते हैं, आप वो ऑप्शन पढ़ने लगते हैं। द आउटपुट सोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ कॉल्ड, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, पेपर कॉपी या वर्चुअल कॉपी। द आउटपुट कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देने वाला आउटपुट कहलाता है, तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, क्योंकि मॉनिटर पर दिख रहा है।
तो कहाँ से वो पेपर कॉपी होगा या हार्ड कॉपी होगा। वर्चुअली तो वो दिख भी नहीं रहा। वर्चुअल के लिए एक अलग से हमें वो जो आता है ना वर्चुअल व्यू करने के लिए, उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। विच इज़ द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। ईमेल पते का मान्य प्रारूप कौन सा है। name@website.com, name@website@com, www.name.com या https://www.google.com। तो इसका सही है name@website.com। ये ईमेल का पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा को एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ईमेल का पूछ रहा है तो ईमेल में होना चाहिए, फिर जिस ईमेल चाहे वो जीमेल हो या हॉटमेल हो वो होना चाहिए, .com होना चाहिए। द स्पीड ऑफ ए सुपर कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन kbps, MIPS, फ्लॉप्स या हर्ट्ज। तो इस सुपर कंप्यूटर का हम स्पीड जो है फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ये आप सभी को याद रखने हैं इसके फुल फॉर्म। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। विच मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये आपको बताना है। स्थिर मेमोरी कौन सी है, सबको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम जो होता है यही स्थिर मेमोरी है। बाकी सब अस्थिर है, चाहे एस रैम हो, डी रैम हो, रैम हो, ये सब सेकेंडरी रैम और डी रैम ये सब आप सबके क्या हैं, अस्थिर मेमोरी हैं। वहीं रीड ऑनली मेमोरी ये आपकी स्थिर मेमोरी है, रोम। फुल फॉर्म भी आपको बता दिया, रीड ऑनली मेमोरी है इसका फुल फॉर्म। 45 है। IP वर्जन 4 एड्रेस इज ऑफ हाउ मेनी बिट्स। IP वर्जन 4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो दोस्तों बताइए, ये होता है 32 बिट्स का। ऑप्शन नंबर बी। IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है। IP वर्जन 6 कितने बिट्स का होता है, ये कौन बताएगा? मैं बताऊं या आप बताएंगे कमेंट में? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए कि आप बताइए कि IP वर्जन 6 कितने बिट्स का होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10, iOS, एडोब फोटोशॉप, लाइनेक्स। भाई इसमें एडोब फोटोशॉप ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो लाइनेक्स आपका सही जवाब हो जाएगा। विंडोज़ 10 भी दोस्तों, iOS ये सब कोई भी ओपन सोर्स नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, यह आप ध्यान रखिएगा। ये सब जब आप ख़रीदते हैं ना तो उसमें आपको इसके लाइसेंस मिलते हैं, ऐसा नहीं है। फ्री वर्ज़न यूज़ करेंगे तो डेस्कटॉप पे लिखा रहेगा, वो भी आपको फ्री वर्ज़न में आपको सब चीज़ें नहीं मिलती। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस। टेक्स्ट की पंक्ति की शुरुआत में जाने के लिए हम क्या दबाते हैं, होम का बटन दबा देते हैं दोस्तों। तो लाइन जो होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, वो जो पंक्ति होती है या टेक्स्ट होता है उसके सबसे शुरुआत में पहुँच जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो बटन्स कीबोर्ड्स पर शो होते हैं ना, होम, पेज अप, एंटर, एंड, इन सब को तो आपको काफ़ी चीज़ें पता थी, तो होम भी आपको पता हो गया। विच वन इज़ ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है, सबको पता है गूगल एक सर्च इंजन है, तो ऑप्शन बी ही सही होगा। लेकिन आप और भी सर्च इंजन याद कर लीजिए, यानी कि याहू, बीइंग, ये सब yahoo.com, bing.com, google.com ये तीनों होते हैं। आपको 4 ऑप्शन पूछ देगा, बोलेगा कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि yahoo.com, bing.com, google.com ये तीनों आपके सर्च इंजन हैं, सिर्फ गूगल ही नहीं है। विच इज़ द वैलिड फॉर्मेट ऑफ ए वेब एड्रेस। ये आपका EMRS में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन दूसरा था। आप ये समझ लीजिए कि वेब एड्रेस कैसे बना होता है। आप ध्यान से देख लीजिए, पहले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा, फिर ये सेमी कॉलन, फिर www.google.com या कोई भी
मान लीजिए www.example.com इस तरीके की वेबसाइट की फॉर्मेट होती है। यही एक आपका वैलिड फॉर्मेट है वेब एड्रेस का, बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं। लास्ट क्वेश्चन रहा 50 ए कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो सबसे सिंपल सवाल है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की पहचान इंटरनेट पे कर लेते हैं। गवर्नमेंट अगर किसी भी हैकर या इस तरीके की चीज़ों का पता लगाती है तो किससे पता लगाती है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस सबसे महत्वपूर्ण होता है और ये हमेशा यूनिक होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए। तो दोस्तों आपके ये 50 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। केवीएस एनवीएस में जितना भी सिलेबस था आपका वो पूरी तरीके से मैंने ध्यान में रख के ये 50 क्वेश्चंस बनाए थे। उम्मीद है कि इन्हीं के क्वेश्चन से मिलते जुलते, इनके ऑप्शन से मिलते जुलते ही आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पेपर में 20 आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों कई स्टडी मटेरियल्स जैसे कि शॉर्टकट कीज़ या एब्रीवेशन यानी कि फुल फॉर्म, ये सब आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। मेरे द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर ही मैं अपने स्टडी मटेरियल्स को भी वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ जाके उसे देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट भी मैं बना कर रखा हूँ और बनाऊँगा, वो भी आपको मैं इसी पर प्रोवाइड करवा दूँगा। अगर किसी को ना मिले तो प्लीज़ कमेंट करें। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जो भी बनाऊँ वो आप सभी को तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।